हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज हम रविवार में पढ़ने वाले प्रदोष की व्रत का कथा का श्रवण करेंगे। दोहा। आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो दुख हरेंगे भगवान। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते हुए शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि खड़े होकर दंडवत प्रणाम करने लगे। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्यजन अपने आसन पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर भगवान की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को कृपया करके बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में निवृत्त होंगे, वेद शास्त्रों से विमुख होंगे, दीनहीन जन अनेक संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि आसक्त कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होती चली जाएगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है, ऐसा कौन सा उत्तम उपवास है, ऐसी कौन सी पूजन विधि विधान है जिसके करने से कलयुग का मनुष्य मनवांछित फल की प्राप्ति करेगा? कृपया करके बतलाने की कृपा कीजिए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा ही परहित की भावना निवास करती है। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, सुनिए। मैं उस व्रत को आपसे कहता हूँ जिसके करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे, धन की वृद्धि कारक होगी, दुख विनाशक होगी, सुख प्राप्त होगा, संतान देने वाला होगा, मन वांछित फल प्राप्त करने वाला। यह व्रत मैं आपको आज बताता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था और उनसे प्राप्त कर यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य पाल गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति महादेव भोले शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान करके निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न होकर शिव शंकर के मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करें। पूजा करने के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें, बेलपत्र चढ़ावें, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतुफल चढ़ावें, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें, ब्राह्मण को भोजन करा के सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य भाषण करना चाहिए, हवन आहुति भी देनी चाहिए। ओम ह्लीं क्लीं शिवाय स्वाहा इस मंत्र से आहुति देनी चाहिए। इससे किसी भी प्रकार के अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है।
व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व बताया गया है। यह सर्व सुख, धन, आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत इन सभी मनोरथों में पूर्ण करने वाला है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया है, किसी समय शंकर भगवान ने माता सती जी को और वेद व्यास जी ने मुनि को मुझको सुनाया था। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर, हे महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलकारक, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया कर यह बताने का कष्ट कीजिए कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर एक ही पुत्र था। एक समय का जिक्र है जब वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया। वह कहने लगा, हम तुझे मार डालेंगे, नहीं तो तू अपने पिता का गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीनहीन हैं, हमारे पास धन नहीं है। चोर फिर भी कहने लगे कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बांध दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी है, इसे छोड़ दीजिए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और थक कर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की मां भगवान शंकर जी का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है। प्रातःकाल उसे छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारा वैभव, राज्य सब शीघ्र ही नष्ट कर दूंगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुन राजा ने सिपाही भेज बालक के माता पिता को बुलावा भेजा। राजा ने उन्हें जब भयभीत देखा तो कहा, भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव जी की दया से ब्राह्मण का आनंदमय जीवन व्यतीत होने लगा। इस प्रकार जो व्रती इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। शौनकादिक ऋषि बोले कि हे दयालु, आप कृपा करके हमें यह व्रत बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे भोले शंकर महादेव ने उस ब्राह्मण की इच्छा पूरी करी, वैसी प्रभु सब पर कृपा करें और सबकी इच्छा पूर्ण करें। जय हो भोलेनाथ।